बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू पाक ज़ात के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। तो जी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात से। तो हम जा रहे हैं कहीं बाहर किसी स्पेशल जगह पे, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ जा रही हैं। लेकिन इससे पहले हम जा रहे थे तो रास्ते में उस्मान सॉन्ग गुनगुना रहे थे, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा चलें आप लोगों से शेयर करूँगी। आप जग्गा जम्मिया ते मिलन वधाइयां, जग्गा जम्मिया जी ओ जग्गा जम्मिया ते मिलन वधाइयां, ते वड्डा होया डाके मारदा जग्गिया। ओए जग्गिया टुर परदेस गयो बूहा वजया वई। ओ जगे जट दा जांगिया पटदा, जगे जट दा ओ जगे जट दा जांगिया पटदा, ते किल्ली नाल टंगिया रिया जगिया। ओए जगिया टुर परदेस गयो बूहा वजया। तो जी कैसा लगा आपको उस्मान का सॉन्ग, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ हम मार्केट में आए हैं। इस मार्केट में एक्चुअली ना हम कई दफ़ा इस मार्केट के पास से गुजरते थे, तो इतना रश होता था ना इस मार्केट के पास। तो उस्मान भी कहते थे पता नहीं ऐसा क्या है इस मार्केट में जो इतना रश होता है। तो फाइनली आज हम आए हैं। कुछ तो यहाँ 5-5 वाली मार्केट है ना, 5 रियाल वाली, लेकिन ये वो मार्केट नहीं है, ये कोई और है। तो यहाँ आई हूँ तो यहाँ पे मैंने देखा बहुत ही सस्ती चीज़ें लगी हुई हैं। ये जो अंडा बच्चों का मिलता है, किंडर वालों का एग, ये 4 रियाल का मिलता है बाहर से, यहाँ से 1 रियाल का मिल रहा था। और यहाँ पे जो मैगी वालों की चिकन क्यूब्स में लाती हूँ ना, वो मैं पांडा से या बड़ी मार्केट से कहीं से भी 16 रियाल 14 रियाल तकरीबन इतने की लाती हूँ, लेकिन यहाँ पे 9 रियाल की दे रहे थे इस तरह ना। और ये नमक वाली डिब्बियाँ हैं जो ब्लू वाली, ये दे रहे थे 1-1 रियाल की। इस तरह से ना बहुत ना कम चीज़ें मिल रही थी ना, कम पैसों में। चीज़ें तो बहुत सारी थी। तो यहाँ फिर मैं अंदर आई, सारा विज़िट किया। उस्मान कह रहे थे तुम चलो मैं आता हूँ। तो उस्मान का फिर मैंने कॉल किया, आप अभी तक आए नहीं। तो उस्मान ने बताया कि वैक्सीनेशन अभी उनकी नहीं हुई, तो उन्हें एंटर नहीं होने दिया जा रहा। तो फिर इधर मैं ही विज़िट कर रही थी चीज़ें, और साथ में आपको बता रही थी इनके प्राइसेस ना, मतलब इतना डिफरेंस था कि जो चीज़ 13-13 रियाल की थी ना, वो 10-10 रियाल में मिल रही थी। इतना डिफरेंस था। हर तरह की चीज़ यहाँ मौजूद थी, हर तरह के मसाले, सब्जियाँ और ग्रोसरी से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे थी। तो यहाँ पे लिप्टन वालों की चाय भी है, ये भी है, पता नहीं 18 रियाल की है, तो यहाँ पे 15 रियाल की दे रहे हैं। 2 पीसीस दे रहे हैं 15 रियाल के। तो इस तरह से बड़ी ऑफ़र में लगी है। और अब मुझे समझ आया कि यहाँ पे इतना रश क्यों है, और लोग यहाँ पे इतने आए हैं कि हमें आने से पहले तकरीबन 10 मिनट लाइन में लगना पड़ा अंदर आने के लिए, फिर हम अंदर आ सके। आप सोच सकते हैं यहाँ पे कितना रश है। तो यहाँ पे मैं बाकी चीज़ों का भी विज़िट करती जा रही थी। यहाँ पे किंडर वालों की चॉकलेट्स भी थी। ये नहीं कि यहाँ पे 2 नंबर कोई चीज़ें थी, ऐसा कोई मसला नहीं था। यहाँ पे हर तरह के अच्छी चीज़ें थी, 1 नंबर भी थी, और भी काफ़ी चीज़ें थी, चॉकलेट्स भी। हर चीज़ देख के दिल कर रहा था कि सारी चीज़ें ले लूँ, लेकिन पाकिस्तान जाते हुए इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी। ये पेंसिल वाले बॉक्सेस से जी 10 रियाल के 4 दे रहे थे, वरना ये तो 8-8 रियाल का एक मिलता है यहाँ पे बॉक्स। तो ये वाले भी बॉल पॉइंट्स हैं, ये भी मिल रहे थे 10 रियाल के 4 पैक। और ये मैंने लिए हैं 5 रियाल के 3 पैकेट। ये कलर्स वाली जो पेंसिल्स होती हैं ना, ये वाली, तो बहुत अच्छे लगे हुए थे मुझे। तो इनके ऑफ़र इतनी अच्छी लगी। तो फिर बस वापसी पे आते हुए हम खाना ले आए। वापसी पे हम 5 वाली मार्केट भी गए थे, लेकिन वहाँ पे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो वापसी पे आते हुए ये खाना ले आए, कुछ लेग पीसीज और साथ में फ्राइड राइस लिए। तो इतना थक गई थी ना मैं तो बर्तन भी यहाँ हमने यूज़ नहीं किए। सुफरे पे ही जो दस्तरख्वां जिसे कहते हैं, उसी पे हमने चावल डाल लिए और खाने लग गए। फिर मैं शर्फिया भी गई थी, वहाँ से मुझे चाहिए था आमचूर।
गोलगप्पे बनाने थे, उसके लिए उसके चने चाट के लिए चाहिए था, तो मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था, तो ये मुझे मिला शर्फिया से, इंडियन शॉप थी वहाँ से मिला मुझे। तो बस जी यहाँ मैं खाना खा रही हूँ, अब खाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करूँगी तो फिर अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी आपसे। तो जी उस्मान तो सो गए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं लाई थी 5-5 वाली मार्केट से, ये 2 गोल्डन कलर की। मैंने कहा था इस तरह से ना शीट पे दीवार पे लगा लूँगी किचन की, लेकिन ये तो बहुत छोटी है साइज़ में। बहरहाल देखती हूँ अब क्या करती हूँ। अच्छा, उससे पहले मैंने कहा चलें साथ में कुछ पिया भी जाए। यहाँ पे मैं रात को डेली पीती हूँ या दिन में भी पी लेती हूँ, 1 कप दूध लेती हूँ और उसमें ये मैंने काजू बादाम अखरोट और पिस्ता वगैरह और कुछ बीन्स वगैरह वो भी मैंने पीस के इसमें डालने हैं, मतलब ये चिया सीड्स वगैरह, सीड्स बोलना था, सॉरी चिया सीड्स वगैरह और पंपकिन सीड्स, ये भी सारे ग्राइंड करके रखे हुए हैं। ये स्किन ग्लोइंग के लिए बेहतरीन ड्रिंक है, तो डेली लेती हूँ मैं। तो अब मैं सोच रही थी कि वो ब्लू वाली वॉल पे लगाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये नीचे लगाती हूँ मैं ना। ये ना यहाँ पे मैंने टेप लगाई हुई थी जब इस घर में आई ना, तो यहाँ पे इतना गंदा था ना, ये मैंने इतनी साफ़ करने की कोशिश की, साफ़ नहीं हुआ। ये एक्चुअली ना गंदा नहीं है, ये ग्लू लगी हुई है, ग्लू लगी हुई है और वो ड्राई हो गई है, तो वो उतारूँ तो उतरती नहीं है। बड़ी वो जो होती है ना साबुन जिससे हम बर्तन पूछते हैं, उसकी मदद से भी मैं बड़ा उतारने की कोशिश की तो नहीं उतरी, तो मुझे गंदा बहुत लगता था। तो मैंने इसके ऊपर करने की कोशिश की साफ़ करने की, लेकिन नहीं हुआ, तो टेप शेप ही लगा दी। तो अब मैं सोच रही हूँ यही लगा दूँ इस पे ना, ये सारे पे कवर कर दूँ ये गोल्डन वाला, तो इस तरह ये गंदा सा एरिया भी कवर हो जाएगा। तो जी ये मैं लगा रही हूँ अब, तो देखते हैं कैसी लगती है। अभी तो मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं है ये पूरी आएगी भी कि नहीं, देखने से तो लग रहा है कि काफ़ी है। बहरहाल लगाएंगे तो पता चलेगा। अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। अकेले काम करना कितना मुश्किल होता है ना, तो ये अब मैं लगाने की कोशिश कर रही थी, एक दूसरे से चिपके जा रही थी। बहरहाल लगानी तो थी, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैं सोच रही थी मैं लगा के देखूंगी, अगर अच्छी लगी ना तो मैं पाकिस्तान में भी ले जाऊंगी। वैसे तो मुझे पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी मैंने कहा कभी दिल करता है लगाने का, लगा लूँगी। तो यहाँ पे एक बड़े अफसोस की बात ये है कि मैंने ये लगाई है तो ये एक रोल इतना सा ये भी लगा तो ख़त्म भी हो गया, मतलब ये पूरी नहीं आएगी। अब तो उस्मान भी मुझे नहीं लेके जाएंगे दोबारा, क्योंकि उनका आजकल टाइम ही नहीं लगता काम में, वो इतने बिजी होते हैं। ये आज भी मुझे कितने दिनों से मैं कह रही हूँ, तो आज मुझे लेके गए थे वहाँ पे। तो बस मेरा ख्वाब अधूरा रह गया, यही कह सकती हूँ। मैंने तो सोचा था इसको सारे को कवर कर लूँगी। बहरहाल वो जो गंदा सा एरिया था ना वो कवर हो गया, अब थोड़ा सा बच गया है, वो मैं अपना उस लाइन पे लगा दूँगी इस तरह से। तो अब फिर जब जाऊँगी, जब उस्मान के पास टाइम होगा तो फिर लेके आऊँगी। प्यारी तो बहुत लग रही, लेकिन अगर सारे पे लगता ना फिर और ज़्यादा प्यारी लगनी थी। बहरहाल अब आप कोई मेरा व्लॉग देखेंगे मुझे ये ना कहना ये आपने क्या किया, वह आपको आज मैंने सारी स्टोरी बता दी है, तो बस बहुत अफसोस हो रहा है। तो बहरहाल और भी मैं कुछ चीज़ें लाई हूँ, वो मैं 5 वाली मार्केट से लेके आई हूँ कुछ चीज़ें, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो बहुत दिल दुख रहा है कि पूरा नहीं हुआ, पूरा हो जाता तो मैं और खुश हो जाती ज़रा, तो क्या कर सकते हैं। चलें अब साथ में अपनी ये दूध जो मैंने बनाया था ये भी पीती हूँ, तब का मैंने पिया ही नहीं, ये काम को ही लगी हुई थी। तो जी और भी मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, तो ये मैं कुछ चीज़ें 5 वाली मार्केट से लेके आई हूँ। ये कुछ सुफरे वगैरह और एलुमिनियम पेपर और ये डस्टबिन बैग्स, क्या दिखाऊँ, अब दिल ही ख़राब हो गया। चले छोड़ें, फिर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।